सुबह सुबह नहा के मैं पूजा वूजा करके तैयार हो रही थी और मैंने सोचा चाय पी ली जाए। तो इतने में एक गार्ड दौड़ते हुआ आया, कहने लगा, मैम साहब एक बच्ची और गई। मैंने कहा कौन सी बच्ची गई? मैंने सोचा कोई कॉलोनी की बच्ची, कोई भाग गई होगी। तो फिर मैंने पूछा कैसे, कहाँ भाग गई? नहीं मैम साहब भागी नहीं है, मार डाली गई। तो एकदम से रहे, मैंने क्या रे, अभी तो सोनम हत्याकांड और ये ट्रम कांड और ये सब हम लोग सुन रहे थे और ये सब क्या हो रहा। अब मैं आतंकवादियों को कोसूं या फिर बलात्कारियों को कोसूं? अभी तक तो जवान लड़कियां का बलात्कार हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई बड़ी बच्ची भाग गई होगी किसी प्रेमी के साथ, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो बड़ा परेशान मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है। अब बच्चियों के साथ भी रेप होने लगा, बड़ी लड़कियों के साथ तो होता ही था। अब सामूहिक बलात्कारियों को कहूँ या नई नवेली दुल्हनों को कहूँ या फिर किससे को कहूँ, समझ में नहीं आ रहा था। जवान मतलब न लड़कियों को कह पा रही थी, न लड़कों को कह पा रही थी, न बलात्कारियों को कह पा रही थी, न आतंकवादियों को। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसा समय आ गया है और ये क्या हो रहा है। तो मैंने फिर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो कि ये इसके पीछे कोई कारण है। इसके पीछे कारण है मानसिक विकृतियां, मानसिक रोगी जो भी है, ये कार्य जो भी कर रहे हैं, युवतियां कर रही हैं या कोई बच्चे कर रहे, बच्चे भी करने लगे, बड़े भी करने लगे। अब तो छोटे छोटे, अब क्या बताएं, अब सबसे ज्यादा तो सुनने में आ रहा है कि प्रेमियों के साथ मिलके अपने पतियों को मरवा रही हैं। अभी सोनम हत्याकांड देखिए, ड्रम कांड देखिए। तो मैंने कहा कि अब किसको कहा जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो छोटी बच्चियों का भी रेप होने लगा, बड़ा कष्ट, बड़ा मतलब जीवन में मतलब बड़ा कष्ट हो रहा था कि ये सब कैसे कैसे देखूं। मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि ये भी समय आ सकता है। अब कुछ नहीं, फिर मैंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया, सोचा कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है मानसिक विकृति। मानसिक विकृतियां जो हैं वो आज चरम पर चल रही हैं, वो किसी के भी अंदर हो। और इसका मेन कारण है, सबसे पहले मैं कहूंगी, बुरा ना माने कोई भी, मोबाइल। अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया जाता है और यही अगर बड़े बन के अगर ना संभाले गए, इन मोबाइल वालों बच्चों को ही बड़े होके ये अपराधी और अपराधनियां बन जाती हैं। ये सब कांड होने लगता है। ये सब मानसिक रोगी है, ये मानसिक विकृति है, इसका मेन कारण यही है। और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मोबाइल जो है जितना लाभप्रद है उतना हानिकारक भी है। क्योंकि मतलब इसको यदि कंट्रोल नहीं कर पा रहा आदमी, ज्यादातर लोग परेशान है इसके लिए। काफी लोगों से ये शिकायत मिल रही है कि मेरे बच्चे मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं, मेरे बच्चे मोबाइल, उनको एक बार मोबाइल हाथ में दे दिया जाए तो छोड़ना वाकई मुश्किल है। अब आजकल देखिए कि बड़ों की आदत पड़ गई है मोबाइल की, कि वो छोड़ना पसंद नहीं करते। वो खाना बना रही है तो कान में लगाए हैं। औरतें भी देख रहे हैं जिनके बच्चे आज मोबाइल लिए हैं, उनको भी कम से कम समझना चाहिए कि मतलब मोबाइल इतना ज्यादा इस्तेमाल न करें और न बच्चों को करने दिया जाए। और अब तो सब लोगों का समाज में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। जहाँ पार्कों में शाम को भीड़ रहती थी बच्चों की, वहां पे पार्क सब खाली पड़े हैं। आजकल कोई भी अपने बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ खेलने नहीं जाने देता है, छोड़ता नहीं है। और संडे के दिन भी यदि कहीं घुमाने ले जाओ बच्चों को या पार्कों में ले जाओ तो माँ बाप साथ में, कोई ना कोई माँ या ना बाप या कोई भी पेरेंट्स साथ में बैठे रहते हैं। अब क्या किया जाए? तो अब क्या है कि इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया है कि आप किसी को मतलब भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं।
आप बिल्कुल जिसको इतना सभ्य समझेंगे, आपके पास ही वो रहता होगा, आपके बगल में रहता होगा, आपके साथ रहता होगा, वो क्या अपराध कर जाए, आपके घर का नौकर हो सकता, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपकी रिश्तेदारियां हो सकती हैं, लड़कियां भी, औरतें भी। अब तो बहुत ज्यादा अपराध करने लगी हैं, इतना अपराध होने लगा है कि मतलब समझ नहीं आता, और इसका कोई मतलब कुछ हो भी नहीं रहा। नौनिहालों को भी अब बताइए, छोटे छोटे बच्चों को चुरा लिया जाता है, 3-3 साल की बच्चियों से रेप कर दिया जाता है। इससे क्या किया जाए बताइए आप। अच्छा, इसका एक कारण और भी है। आजकल फिल्में और टीवी सीरियल्स मैं जो जितना देख रही हूँ, इनमें सब में जितना भी सीरियल्स हैं, मैं तो देखती नहीं हूँ सीरियल कोई भी, और फिल्में भी, जहां तक फिल्में मैंने देखी हैं और मैं देख रही हूँ और जो देख चुकी, प्रेम त्रिकोण, कभी प्रेमी मारा जाएगा तो कभी पति मारा जाएगा, कभी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा जाएगा, कभी पति जो है अगर चाहेगा तो प्रेमी को मार दिया। मतलब ज्यादातर यही दिखाया जाता, प्रेम त्रिकोण। यही सब लड़कियां सीख रही हैं, यही लड़के सीख रहे हैं, बच्चे छोटे से देख रहे हैं, यही सब उनको मतलब अपने मन में लगने लगता कि मैं भी यही करूं। अब मूवीज पर भी ज्यादातर रोक लगाना चाहिए। मूवीज इतनी ज्यादा मतलब दिखाई जाती, मैंने तो जितनी देखी, तरह तरह के अपराध उस दिखाए जाते हैं, तरह तरह से अपराध करना, चोरी डकैती करना, और तरह तरह की समझ लिए मतलब कैसे सामूहिक बलात्कार करते हैं, कैसे कहाँ ले जाते हैं, किस तरह से, मतलब क्या क्या, मतलब उसके जो अपराधों के तरीके जो समझाए जा रहे हैं, वो मतलब छोटी बुद्धि वाले जो है, छोटी बुद्धि वाले हम लोग जो है, मतलब जैसे हम लोग नहीं कहेंगे, मतलब बुजुर्ग हैं या समझदार हैं, फिल्मों को देख के फिल्मों की तरह देखते हैं। लेकिन छोटी बुद्धि वाले क्या सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर बीत रही है, मैं ऐसा ही करूंगा। कभी कभी कोई पिक्चर ऐसी टच होती है कि वाकई मेरा तो लगता है सच में हो रहा, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि तो फिल्म है। लेकिन छोटी बुद्धियों वालों पे इसका बहुत असर पड़ता है, और वो वही सब देख देख के सब अपराध कर रहे हैं। अब तो बुद्धिमान व्यक्ति भी आत्महत्या करने लगे हैं, वो भी मतलब, लेकिन उनको भी नॉर्मल इंसान नहीं कह सकते हैं, कहीं पे विकृति उनके अंदर है। क्योंकि यदि एक मतलब इंसान, एक व्यक्ति, एक आदमी आत्महत्या करे, ये नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना कभी कभी परेशान हो जाता है वाकई में, मतलब या औरतों के कारण, या कभी कभी किसी का कर्ज में आ गए, या कोई और भी कारण हो सकते हैं, कभी कभी कोई परेशान करता है। इस तरह से तो ठीक है कि कभी कोई अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, ऐसा तो ठीक है। लेकिन अगर औरतों की डर से आदमी आत्महत्या कर, सौरभ हत्याकांड भी आपको पता है, शुक्ला वाला पता, कई कांड आप लोग सुनते हैं, देखते रहते हैं कि औरतें इतना टार्चर कर देती हैं, समझिए कि आदमियों को, तो वो उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये तो खैर मानना पड़ेगा, ये विकृति तो नहीं है, लेकिन आदमी होके आप ऐसा उपाय करिए कि मतलब दूसरे को मात दे। तुम आदमी कैसे हो, तुमने ऐसा, और तुमने टार्चर किया और तुमने आत्महत्या कर ली, ये क्यों, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी नॉर्मल इंसान नहीं है, कहीं न कहीं से उनके अंदर भी कोई विकृति है जरूर। नहीं तो जो समझदार लोग होते हैं वो हर तरह की समस्याओं को फेस कर लेते हैं, फेस कर ले जाते हैं। और जो मतलब थोड़े से क्या बताएं, मतलब बहुत सेंसिटिव लोगों का है ये काम, जो तो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, वो आवेग में आके कर लेते हैं। खैर उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन ये छोटा छोटा, ये छोटी बच्चियों का और ये सब तो सुन के तो बड़ा तकलीफ होती है, बहुत ही ज्यादा। एक बात और ध्यान देने की है कि इस तरह के अपराधी कम पढ़े लिखे और ज्यादातर गांव से संबंधित होते हैं, क्योंकि मतलब अपराध मतलब उनको क्या है कि वो गांव से आते हैं और वो रोजगार ढूंढते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे लेके रहते हैं, सब 1-2 4 लोग एक साथ रहते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनका टाइम पास नहीं होता है तो वो यही सब ज्यादातर मोबाइल देखा करते हैं, 24 घंटे वो यही करते हैं।
कोई तैयारी के बहाने आते हैं, गांव से आते हैं, शहर में रहते हैं, कमरे लिख के रहते हैं। ये सब वही अपराधी हैं जो इकट्ठे मिल गए। ये रात रात को अपराधी मूवीज देखते हैं और सीरियल्स देखते हैं और फिर ये कुछ कांड कर बैठते हैं। ये ज्यादातर कम बुद्धि वालों का ही ये होता है। अब आप देखेंगे कि हर समय मतलब मोबाइल तो हम क्या बताएं, मतलब बड़े छोटे शहरी गांव, पढ़े लिखे बिना पढ़े सबके हाथ में, हर किसी के हाथ में मोबाइल मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन टाइम टाइम से। अब उसमें कौन क्या सीख रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है, ये तो हम लोग नहीं सकते। ये अपनी बुद्धि के ऊपर होता है। ये ज्यादातर ये अपराध जो करते हैं ये सब मानसिक रोगी ही होते हैं। आप कहीं से भी अध्ययन करके देख लीजिए। अब आप देखिए, कभी भी देखिए, आप शादी में देखिए, अगर खाना बना रहे हैं तो मोबाइल हाथ में, खेत में काम कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में, मजदूरी कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में, सब्जी बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, मतलब मोबाइल उनके जैसे पेटीएम रहता है हाथ में, वैसे मोबाइल भी उनके हाथ में रहता है। सब कुछ वो लोग सब मतलब सीख चुके हैं और उनको सब आता है। जितना हम लोगों को नहीं आती, जितनी ऐप हम लोग नहीं देख पाते हैं, उतनी ऐप वो लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को बस उतना ही ज्ञान होता है, हम लोग उतना ही देखना चाहते हैं जितना हमें आवश्यकता है। ज्यादातर हम लोग क्या है, बड़ा वर्ग है जो फोन ऑन करता है, आपस में एक दूसरे का हाल चाल लेता है, ये सब करते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब कोई गलत काम के लिए तो ज्यादातर उसके ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, लेकिन उसमें देखिए जितने मोबाइल में ये ज्ञान का भंडार भी है और ये अपराध का भंडार भी है। ये तो आप समझ लीजिए, मोबाइल, मूवीज, ये सब। अब युवतियां, गृहिणियां, किसको कहा जाए, जिसको कहेंगे उसको बुरा लग जाएगा। अब क्या होता है कि गांव के जो लोग होते हैं, जो शहर में आके बस जाते हैं, वो तो रहते हैं खाली, और शहर के जो लोग हैं वो कम अपराध करते हैं अपराधी हर जगह, शहर में, गांव में, हर गली में, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग होता है शहर में ज्यादातर। दूसरे हर कोई अपने रोजगार में व्यस्त रहता है, सब अपना जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे जिनको जॉब करना पड़ता है, उनको कहाँ समय है कि वो इस तरह की मूवीज, या वो तो तरस जाते हैं देखने के लिए भी कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। अब क्या होता है कि जो मतलब ज्यादातर देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, उनको ज्ञानवर्धन बातें तो अच्छी लगती नहीं है, वो लोग सेक्स या अपराधों के वीडियोस ज्यादातर देखा करते हैं और उसका ही असर पड़ता है। कमरों के अंदर सब ड्रिंक करते हैं, इस तरह की मूवीज देखते हैं, फिर सुबह जब होती है फिर उनको लगता है कि अब कहीं औरत मिल जाए, औरत नहीं मिली तो बच्ची ही मिल जाए। तो वो जो अपराधी है ये मानसिक दुर्गतियों वाले होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बच्ची, उनके अंदर तो क्या होता है, वासना भरी रहती, वासना की वशीभूत होके वो, उनको समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी पाते हैं वो अपराध वो कर डालते हैं। अब ये मैं मतलब किससे नहीं, सरकार से भी कहूंगी और घर के बड़े बुजुर्गों से भी कहूंगी कि बच्चों के हाथ से या अपने बच्चों को भी वाच किया जाए। ये ना सोचिए कि बड़े घर के बच्चे अपराध नहीं करते हैं, उनको अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं, कंप्यूटर दे दिए जाते हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या या कुछ और कर रहे हैं, नहीं समझ में आता है। यही नहीं कह सकते कि कोई छोटे ही लोग होते हैं, बड़े घर के बच्चे भी होते हैं। तो अब सरकार को ये चाहिए कि जो गंदे संदे ऐप जो है मोबाइल में और अपराधी प्रवृत्ति की जो मूवीज बन रही हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, इन पे बैन लगाया जाए। थोड़ा बहुत तो जरूरी है, नहीं तो ये अपराध दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे और कुछ समय तो ये हो जाएगा कि समाज में रहना मुश्किल हो रहा, एक दूसरे पे शक करेगा आदमी, सगे रिश्तेदारों पे
आदमी शक करने लगेगा, और करता है। आज भी कोई पड़ोसियों के यहाँ या किसी रिश्तेदार के सहारे अपने बच्चे को छोड़ के कोई भी नहीं जाता कि मार्केट भी चला जाए। इतना आदमी डरा हुआ है, इतनी माँ डरी हुई है, इतना फादर डरे हुए हैं अपने बच्चों से। कभी भी बच्चे को अकेला छोड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि अकेलापन, कहते नहीं है कि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग में शैतान जरूर आएगा। और यही सब है। अब एकल परिवार हो रहे हैं, माता पिता चले गए सर्विस पे, बच्चे रह गए अकेले, उनको पूरा मिल गया कमरा, मिल गया कंप्यूटर, बंद करके कुछ भी करेंगे। बड़े घरों का भी यही हाल है। ये नहीं कह सकते कि सब छोटे लोग ही अपराध करते हैं, पर लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है समाज में। इसका निराकरण होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो जाएगा। और परिवार सिमटने तो लगे ही हैं। अब तो एकल परिवार हो गए थे, सिमटते जा रहे हैं, चाचा ताऊ और ये सब मामा मामी, मतलब बहुत दूर के रिश्ते हो गए हैं, और अपराध पे अपराध बढ़ता चला जाएगा। और एक जो है अब गंदे गंदे ऐप जो है, खास तो मेरा कहना यही सुझाव है मेरा सबसे बड़ों से, सरकार से भी है मेरा, कि ये गंदे गंदे ऐप पे बैन लगाया जाए। ये मोबाइल में मत डाले जाए, इनको मतलब पैसे देके जैसे खोला जाता है। मतलब मैं तो ज्यादा नहीं जानती, जैसे होता है इसके पैसा लगता है, तो वो नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे। लेकिन वैसे तो वो नहीं मानने वाले, और ये अपराध कम नहीं हो गए। और ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या बहुत ज्यादा होती चली जा रही। रोज सुबह उठिए, टीवी में आप एक अपराध इसी तरह की, उसने नई नवेली दुल्हने तो बहुत ही ज्यादा। अब तो क्या कहें कि शादियां इतनी मुश्किल पड़ रही हैं, समझ लिए। अब तो इससे अच्छे लोग कह रहे हैं लव मैरिज अच्छी है, इंगेज नहीं करेंगे, अरेंज मैरिज से लोग बहुत डर रहे हैं। क्योंकि दिन पे दिन सुनने आ रहा कि मतलब लड़कियां दुल्हने समझ में नहीं आती हैं कि ये अपराध भी कर सकती है, इतना नाटक करती हैं। और है जरूर उनके अंदर भी कोई अपराधी प्रवृत्ति होती है, उनके अंदर मानसिक विकृति होती है, जो नौकर से इतना सारा सब देख के, मतलब क्या बताएं, मतलब क्या कहें, शवाब तवाब सब देख लेती हैं। उसके बाद भी उनको ये समझ में नहीं आता कि नौकर हमको क्या दे पाएगा, बस वो तो दीवानी होती है। और ये जो लोग हैं, ये नौकर चाकर ड्राइवर और आपको जितने भी मिलेंगे, ये सब इसमें लिप्त रहते हैं। वो किसी न किसी तरह से अकेलापन आके, या फिर कुछ भी हो, लड़कियां अकेली होती हैं तब उनको पटा लेते हैं, किसी भी तरह से उनको से ये सब आता है। और हम लोग तो ये नहीं जानते, सीधे सच्चे लोग। लेकिन ये अपराध कैसे हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, और कुछ नहीं है। नहीं तो बच्चों का बचपन छिल जाएगा, बड़े लोगों की सारी शांति भंग है इस समय। अरेंज मैरिज से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब तो अब हमने ये भी सुना है कि लड़कियां शादी करके फौरन किसी पे, सास पे, ननद पे, ससुर पे कुछ भी लगा के, दहेज एक्ट लगा के, और उनसे पैसा लूटने लगती हैं। क्योंकि और फिर जाके अपने प्रेमियों के संग में गुलछर्रे उड़ाती हैं। अब बताइए वो बेचारे क्या करें जो शादियां भी करते हैं और दहेज एक्ट में पैसा भी लुटाते हैं। उनकी तो बर्बादी हो जाती। इनको बिल्कुल अपने मन से, मतलब क्या बताया जाए कि मतलब ये कौन है, मानव है या नहीं है, इनको क्या कहा जाए, मानसिकता इनकी कैसी है समझ नहीं आता है। लेकिन ये जरूर है कि बच्चों का बचपन छिन रहा है, बड़ों का चैन हराम हो रहा है। आपसी रिश्तों में जो है बिल्कुल विश्वास नहीं बचा है, और परिवार सिमट गए हैं, सिमटते जा रहे हैं। पड़ोसियों से भी लोग बस खाली छज्जे से, छत से बात करते हैं, या कॉलोनियों में जाके खड़े हो जाते हैं, पार्कों में मिल लेते हैं। लेकिन कोई किसी के घर अपने बच्चे नहीं खेलने भेजता है कि अगर मार्केट जाना तो किसी को बच्चा किसी को दूसरे को दे दिया जाए। और कुछ नहीं होगा, सब चार दीवारी में बंद हो जाएंगे डर के मारे। अच्छे सभ्य परिवारों की बहुत समस्या है, हो रही है, और बहुत ज्यादा हम कह चुके हैं। और मेरे अंदर बहुत, मतलब क्या बताए, जो समाज में इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, तो इसका समझ नहीं आता कि ये कहाँ तक पहुंचेगी, घर बचेंगे या नहीं,
चैन बचेगा या नहीं, बचपन बच्चों का बचेगा या नहीं, क्या होगा आगे और कितना अपराध बढ़ेगा समझ में नहीं आता। इसका निराकरण होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन बड़ा तकलीफ होती है सुन के, विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या होने लगा है। अब मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ब्लॉग बड़ा हो गया है, मैं अगले में कहूँगी। और कहने को तो बहुत कुछ है, समाज में एक से एक ज्वलंत समस्याएं हैं, मेरा दिमाग उसी में उलझा रहता है, मैं फिर लिखूंगी। दूसरी बात यह है कि आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर कर दीजिएगा, अवश्य करिएगा प्लीज। और अब आगे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।